अस्सलाम वालेकुम। मौलाना डॉक्टर इसरार अहमद के बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह की रबूबियत पर इत्मीनान जब इंसान को हो जाता, मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, इंसान के लिए न कोई खटका, न कोई खतरा, न कोई खौफ, न कोई हुजूर। जो कुछ हो रहा है किसके इज़्न से हो रहा है? अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह के इज़्न के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। ये कोई अंधा बहरा मादा नहीं है जिससे मुझे कोई खौफ हो। अंधा भैंसा चला रहा हो उससे तो डरने का हर इंसान को डरना चाहिए, न मालूम किसको टक्कर मार दे। लेकिन नहीं, इस कायनात को चलाने वाला एक समीउ बसीर खुदा है। वो जो मेरा दोस्त है, मेरा वली है, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह अहले ईमान का वली है, साथी है, पुष्टपनाह है, मददगार है, हिमायती है। बताइए, जिसे यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरा मददगार, अल्लाह मेरा मुहाफिज, अल्लाह मेरा पुष्टपनाह, अल्लाह मेरा हिमायती, उसके लिए कोई खौफ होगा? उसे कोई डर होगा? मैं मिसाल दिया करता हूं एक बहुत सादा, पंजाब के देहात की। तो बड़ा चौधरी है और कोई गरीब किसान है। उस गरीब किसान के जानवरों को हर वक्त अंदेशा होगा चोरी का। कोई मेरी भैंस खोल कर न ले जाए, कोई मेरा बैल खोल कर न ले जाए। लेकिन जिसके बारे में ये सबको मालूम हो कि वो जो बड़ा चौधरी है वो इसका दोस्त है, उसकी बचिया को कोई खौफ होगा? उसकी भैंस पर कोई हाथ डालेगा? उसे कोई अंदेशा होगा? नहीं। क्यों? कि वो बड़ा चौधरी, बड़ा इसका यहां का सरदार, जागीरदार, सबको मालूम है वो मेरा दोस्त है, कोई मेरे खिलाफ इकदाम नहीं कर सकता। इस दुनिया में ये छोटी सी बात अगर आपके दिली इत्मीनान और सुकून का बाइस बन सकती है तो जरा तसव्वुर कीजिए। मैं लफ्ज़ तसव्वुर इस्तेमाल करूंगा सिर्फ इसलिए कि इसका हम जिसको कहते हैं इदराक और शऊर कर नहीं सकते, अगर के साथ कर सकते। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ? किसका खौफ? कोई शय अल्लाह से बालातर है? कोई कुव्वत उससे ज्यादा ताकतवर है? कोई उसके इरादे को बदलने वाला है? कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है? यही बात है जो हुजूर ने फरमाई। ये ईमान का हासिल है रुब्बे रुबाब, कि देखो अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लो। अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया हो। और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते मगर वो शायद अल्लाह ने तय कर दिया। आप फिर मैं कहूंगा जरा तारीफ कीजिए, इसे फर्ज कीजिए, इसे सोचिए। अगर इस हदीस पर हमारा दिल झुका हुआ हो तो किसी से डर होगा? ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ये मेरी रिपोर्ट खराब ना कर दे, ये मेरी इंक्रीमेंट ना रुकवा दे, ये मेरा ये ना बिगाड़ दे, ये मेरे ये नुकसान ना पहुंचा दे। इसका डर, उसका डर, इसका खौफ, उसकी खुशामद, उसके लिए जाकर तरह तरह से अपनी इज्जत नफ्स को जलील करवाना उसके सामने। ये सब कुछ क्यों करता है इंसान? जब समझता है कि इसके हाथ में मेरा कोई नफा है, इसके हाथ में मेरे लिए कोई जरर है, ये मुझे कोई गजन पहुंचा सकता है, ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ये मेरा कोई काम बना सकता है, ये मेरी कोई जरूरत पूरी कर सकता है। इसी का नाम शिर्क है। जहां आपने ये समझा कि गैरुल्लाह के अंदर कोई ताकत मौजूद है, वही शिर्क है। बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? शिर्क तो ये जिस पर भी तुम्हें ये ख्याल है, कलमा है ये कलमा सोम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जरा इस पर दिल को कभी अगर आप तसव्वुर करें, फिर फर्ज करें, दिल ठुक जाए इस पर, कोई ताकत नहीं। यही बात थी जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसीयत में अपने बच्चे से कही। 11वीं देने वाले हैं, लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत और तालीमात को कितने लोग नहीं जानते हो। ये जिन मकामात तक पहुंचे हैं वो किस चीज की बदौलत पहुंचे? उन्होंने जो पैगाम दिया वो क्या था? ऐ मेरे बच्चे, जिस तरीके से कुरान मजीद में हजरत लुकमान की नसीहतें जो है नकल कर दी गई है, मैं अर्ज करूंगा बिलफर्ज अगर कुरान हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के बाद नाज़िल हुआ होता तो शेख अब्दुल कादिर की ये नसीहतें भी कुरान में दर्ज होती। इतनी ऊंची नसीहतें हैं। ऐ मेरे बच्चे, इस हकीकत को ज़हन नशीन कर ले, ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह।
इस कायनात में न कोई फाइल हकीकी है न मुअस्सिर हकीकी है सिवाय अल्लाह। किसी शय में कोई तासीर नहीं अगर अल्लाह न चाहे। आग जला नहीं सकती अगर अल्लाह न चाहे। पानी डबो नहीं सकता अगर अल्लाह न चाहे। जहर हलाक नहीं कर सकता अगर अल्लाह न चाहे। कोई किस फायदा नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह न चाहे। तो दर दर पे क्यों सर झुकाते हो? दर दर पर क्यों जबीसाई करते हो? सबके सामने क्यों हाथ फैलाते हो? एक अल्लाह से मांगो, एक अल्लाह के सामने जमीन पर अपनी जमीन रखो। ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिर इल्लल्लाह। नजर आता है हमें कि पानी प्यास बुझा देता है। प्यास बुझाने की सलाहियत पानी में नहीं है, अल्लाह के इज़्न से। खाना भूख मिटा देता है, भूख मिटाने की सलाहियत खाने में नहीं है, इज़्न रब में। देखिए यही यकीन था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कीजिए। सामने समंदर आ गया, कौम देखती है पीछे कि गर्दो गुबार का तूफान। मालूम हुआ कि फिरौन अपने लश्कर समेत आ गया। लश्कर जब चलता था तेज रफ्तारी के साथ तो गर्दो गुबार का जो तूफान उठता था उसका तसव्वुर कीजिए। और लम्हा बलम्हा वो करीब आ रहा है। पूरी कौम ने क्या कहा? ऐ मूसा इन्ना लमुदरकून, ऐ मूसा हम तो पकड़े गए। कुरान मजीद ने तो यहां वो बातें नहीं लिखी है, लेकिन तौरात में ये दर्ज है कि बनी इस्राइल झगड़ने लगे, दस्तों करीमान हो गए मूसा के साथ। मूसा ने यहां पर वाया लाकर, इससे तो हम ही बेहतर थे। वहां खाने को मिलता था, जिंदगी तो थी, बेगार हम कर रहे थे, मौत तो नहीं थी। अब जो कुछ होगा उसका तसव्वुर करो, जिस तरीके से हमारे टुकड़े उड़ाए जाएंगे। तो लड़ रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। ये तौरात की तफसील है। कुरान में सिर्फ इतना आया है, परेशान होकर उन्होंने कहा इन्ना लमुदरकून, मूसा को पकड़े गए। उस वक्त मूसा का जवाब क्या है? कल्ला इन्ना मई रब्बी सयहदीन। नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा। बताइए कहां रास्ता नजर आ रहा है? ये है ईमान बिल गैब। रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। जेब में पैसे हो तब दिल को इत्मीनान है, तो ईमान किस पर हुआ? पैसे पर, अल्लाह पर नहीं। जब वसाइल ज़राए न हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब उसके मोहताज है। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है, ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान असबाब पर है, वसाइल पर है, ज़राए पर है, मादियात पर है, अल्लाह पर नहीं। उस वक्त कहां रास्ता था? वो रास्ता था समंदर है और उधर से लश्कर आ गया है। कल्ला इन्ना माई रब्बी सयहदीन। अब देखिए ईमान कह देना आसान है, हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क वाक़ई हो जाए। यही बात हुई हुजूर के साथ। गार है, छुपे हुए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके वो यार गार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इकबाल ने हजरत अबू बकर की शान में चंद अशार पेश सिर्फ, लेकिन वाकया यह है कि भारी भारी नज़्मों पर और कसीदों पर भारी, तवील तरीन नज़्में और कसीदे हो उन पर भारी हिम्मतें। अबू बकर की हिम्मत जो है, किश्ते मिल्लत राजू अब, जैसे बारिश से खेती उपजती है, अबू बकर की हिम्मत और अजीमत इस उम्मत को इसी तरह सींचने वाली है। सानिए इस्लामो गारो बद्रो कब, वो दूसरे थे इस्लाम में, दूसरे पहले कौन थे? अना अव्वलुल मोमिनीन, हुजूर फरमाते हैं सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं, दूसरे अबू बकर। वैसे हमारे यहां ये चलता है इख्तिलाफ, हजरत अली पहले है कि हजरत अबू बकर पहले है, लेकिन उसमें बड़ी खूबसूरत तस्वीर कायम की है उलमा ने, बहुत सही है। चार के बारे में फैसला ही मत करो कि कौन पहले, उनकी एक अजीब तकसीम कर दी है। आजाद मर्दों में, बालिग मर्दों में सबसे पहले अबू बकर, बच्चों में सबसे पहले अली, खवातीन में सबसे पहले खदीजा और गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा। बड़ी प्यारी तकसीम है, ये चारों ही पहले हैं, हर एक के लिए वलीयत है। और वाकया यह है कि अगर ज़मानी एतबार से तयन होगा तो पहले खदीजतुल कुबरा आएगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। किसी और से बात करने की नौबत बाद में आ सकती है, पहले तो अहलिया मोहतरमा से बात हुई, आते ही पहली वही हुई है, अभी तबलीग का हुक्म नहीं था। किसको बताया वाकया?
ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا، واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، صدیقات جو ہے خواتین ان میں چوٹی پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی پر۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 اولیتیں جمع کرنی ہیں، ہمتیں کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی، اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے اللہ عالم، اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں، تو حضور جاگے یہ معاملہ کیا ہے، یہ نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گدن پہنچا دے، ابو بکر کی یہی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی یہاں آئے محمد پر پائے، لیکن جیتے جی نہیں، وہ ہے ابو بکر۔ حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائے۔